नेता मंत्री तो हो गया ही हाथ पांव जोड़ते हैं वोट की सीजन में और बस फिर यहाँ मुंह नहीं दिखावा। अनूपपुर उपचुनाव में जनता किस पर जताएगी भरोसा? क्या किसी सरकार ने यहाँ पर विकास किया, किसी ने विकास किया? केवल बोले बस। आखिर क्या है कांग्रेस की रणनीति? क्या यहाँ पे कोई नेता या जनप्रतिनिधि कभी आते हैं, आप उनसे बोलते हैं? अरे आते तो हैं, फिर जीते के बाद कोई नहीं आते हैं। जीतने के बाद कोई नहीं आते हैं। क्यों बीजेपी प्रत्याशी ने नहीं दिया इंटरव्यू? आखिर क्या है जनता की मुख्य मांगे? अनूपपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट प्रवीण तिवारी के साथ, सिर्फ कैमरा 24 पर। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिससे प्रदेश में किसकी सत्ता काबिज रहेगी यह तय होगा। इन्हीं 28 सीटों में से एक सीट अनूपपुर विधानसभा की भी है। अनूपपुर सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए प्रमुख रूप से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस ने जहां विश्वनाथ सिंह गुंजाम को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने बिसाहूलाल सिंह पर भरोसा जताकर टिकट दिया है, जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अनूपपुर में हमारी कवरेज शुरू हुई जनता की समस्याओं से। कैमरा 24 ने सबसे पहले जनता की समस्याओं को जानने का प्रयास किया, जिस दौरान जनता ने मूलभूत सुविधाओं का अभाव गिनाया। जब एक युवा से समस्या जानी गई तो मुख्य तौर पर युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता को लेकर बात उठाई गई। दूसरी ओर स्थानीय महिला ने सरकार से मूलभूत सुविधा देने की मांग की, तो वहीं एक बुजुर्ग ने कहा कि नेता चुनाव के वक्त तो वोट मांगने आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी समस्या सुनने नहीं आता है। मध्य प्रदेश में हो रहे 28 सीटों को उपचुनाव को लेकर आज हम मध्य प्रदेश के अनूपपुर विधानसभा सीट पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, यहाँ की गांव की जनता। क्या यहाँ पर विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं। क्या चाहती है विकास में? क्या चाहती, क्या कुछ समस्या है यहाँ, क्या मुद्दा है? यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, रोड नहीं बना है। हाँ। इसके पहले क्या कोई नेता या मंत्री यहाँ कभी आते हैं, आप लोग से मिलने कभी आते हैं? आते हैं, नेता मंत्री तो हो गया ही हाथ पांव जोड़ते हैं वोट की सीजन में और बस फिर यहाँ मुंह नहीं दिखावा। वोट के बाद चुनाव कुछ नहीं, चुनाव के बाद कभी नहीं। क्या कुछ विकास चाहते हैं आप? विकास तो अभी आप लास्ट पहले उससे भाजपा था, फिर कांग्रेस आई, तो हमने कांग्रेस को इसलिए जिताया क्योंकि उनका एक मुद्दा एजेंडा था कि युवाओं को रोजगार के लिए, प्लस दूसरा मुद्दा ये था कि बेरोजगारी भत्ता, जितने भी एजुकेटेड पर्सन थे उनको बेरोजगारी भत्ता का भी आश्वासन दिया था, इसलिए हमने अपना मत वोट जो कांग्रेस को दिया था। तो इस मैटर पे बात ही नहीं करते, बस मैं यही चाहता हूँ कि इस मुद्दे को भी बरकरार रखें और आगामी यदि चुनाव जीतते भी हैं, ठीक है, तो इस मुद्दे को जल्द से जल्द लागू करें। जी, यहाँ पर अभी लगभग देखा जाए तो भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, क्या किसी सरकार ने यहाँ पर विकास किया, किसी ने विकास किया? केवल बोले बस, केवल बोले बस। विकास तो गई जहाँ भी जाना था, उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया, घोषणा पत्र बाद उन्होंने चुनाव किया, ठीक, चुनाव में अगर जीते तो गए, हारे तो भी गए। यहाँ पे किसी का अभी तक कोई आना जाना नहीं। यहाँ पर विकास हुआ है? हमारे यहाँ विकास सबसे समस्या पानी। जी, पानी बिन हम मर रहे हैं। जी जी। हम यहाँ के हैंडपंप पर चले जाके कौन मुसीबत से निकलते। अब यहाँ कम से कम 2 किलोमीटर हम जाते हैं पानी लेने, यहाँ से 7 वार्ड में ज्यादा पानी की समस्या है। क्या यहाँ पे कोई नेता या जनप्रतिनिधि कभी आते हैं, आप उनसे बोलते हैं? अरे आते तो हैं, फिर जीते के बाद कोई नहीं आते हैं। जीतने के बाद कोई नहीं आते हैं। जैसा कि इनका कहना था सबसे बड़ी समस्या हमको पानी है, जो कि पानी पीने की समस्या इस गांव को बहुत ज़्यादा है। इनका कहना था कि यहाँ पर चुनाव के समय तो आते हैं नेता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ कोई देखने नहीं आता, कोई इनसे पूछने नहीं आता। इस गरीब भोली भाली जनता का वोट लेने के बाद कोई इनसे मिलने नहीं आता कि आपके ऊपर क्या समस्या है, क्या कुछ कहना आपका। बात करें 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा प्रत्याशी रामलाल रौतेल को 51,209 वोट, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह 62,770 वोट मिलने पर जीते थे। लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा देकर बिसाहूलाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए और सीएम शिवराज ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। लेकिन उपचुनाव के लिए जब बीजेपी प्रत्याशी से सवाल जवाब किए गए तो उनका क्या कहना था, जरा आप भी सुनिए। जा रहा है और कहीं आप प्रत्याशी क्या कुछ जी जी तोड़ मड़ोड़ के सब समाचार देते हैं, इसलिए तुम लोगों को मैं कोई इंटरव्यू नहीं। सर क्या कुछ एजेंडा हम हमेशा तोड़ मड़ोड़ के इंटरव्यू देते नहीं सर, क्या एजेंडा होगा? नहीं सर। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह तो मीडिया पर सवाल उठाकर चलते बने, लेकिन वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने हमारे सवालों का खुलकर जवाब दिया।
हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हो रहे 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर। आज हम जो है कि अनूपपुर के विधानसभा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका चुनाव का एजेंडा क्या होगा, विकास के मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे। देखिए, हमारे अनूपपुर विधानसभा में जो सबसे पहले जो मेन मुद्दा है यहाँ का फ्लाईओवर है, जो आज कई सालों से उसका काम नहीं हो रहा है। और माननीय अभी जो यहाँ के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने आके वहाँ का शिलान्यास किया। अगर सरकार होती तो अब तक में काम चालू हो जाता। हमारे यहाँ का और समस्या है सिंचाई का, जो सबसे यहाँ कम स्थिति में सिंचाई का जो समस्या है, ये मेरा मेन प्राथमिकता रहे। जैसा कि विपक्ष का कहना है जो कांग्रेस की सरकार, ये झूठी सरकार है, जो कहते हैं वो विकास के वादे पूरे नहीं करते हैं। आपने देखा होगा 15 महीने में सबसे ज़्यादा माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने जो वचन पत्र दिया था, वचन पत्र के हिसाब से सब काम चालू हो गए थे। बहरहाल मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जबकि सत्ता किसके हाथ में रहेगी इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कैमरा 24।